हमारे विश्वास को बढ़ाना। आमीन। यीशु मसीह को भी शिष्य कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। आमीन। कहीं कहीं हमारे विश्वास कमजोर हो जाता है। आमीन। जितना विश्वास बढ़ेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। आमीन। हर समय हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। आमीन। विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से, सुना मसीह के वचन से आता है। आमीन। हम देखते हैं कि विश्वास क्या है। विश्वास का डेफिनेशन क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आमीन। विश्वास को किसी ने देखा नहीं। आमीन। हवा को देख रहे क्या? नहीं। विश्वास वो चीज है जो नहीं दिखाई देता। विश्वास का मतलब है जिस चीज के लिए तुमने विश्वास किया है तो वो चीज हुआ नहीं, लेकिन तब भी आपने क्या करना है? विश्वास करना है कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। इसलिए एक वचन में क्या लिखा है? मार्कुस का 11 का 23। आमीन। हम पढ़ेंगे मरकुस का, विश्वास पर संदेह न करना, ऐसे लिखा है ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उकड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो होगा। आमीन। हम थोड़ी प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय, जैसे हम विश्वास में प्रभु वचन के द्वारा, विश्वास के वचन के द्वारा हम सीखते। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर और भी तेरे विश्वास को बढ़ा प्रभु। विश्वास हमारे अंदर कार्य हो जाए प्रभु, क्योंकि वचन कहता है विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है परमेश्वर। वो विश्वास अगर हमारे अंदर है प्रभु और हम विश्वास करते प्रभु, वो विश्वास की आत्मा को आपने हमारे अंदर उंडेला है परमेश्वर। वो आत्मा प्रभु, वो परमेश्वर कार्य करने वाली बने परमेश्वर हमारे जीवन में, और आपको महिमा लाए परमेश्वर। हमारे अंदर से हर एक अविश्वास, हर एक डाउट की स्पिरिट को, हर एक अविश्वास की हर एक मजबूत गढ़ जो भी है प्रभु हमारे जीवनों के अंदर कहीं भी छुपे हुए, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए प्रभु, और विश्वास का सामर्थ्य आत्मा हमारे अंदर कार्य करे, विकसित हो जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। अभी यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास से तुम कहे कि इस पहाड़ को उकड़कर समुद्र में गिर जा तो तुम्हारे लिए हो जाए, लेकिन संदेह नहीं करना। आमीन। संदेह करने वाला कैसा है पता है? लहरों के समान है ना? लहर आती है और चली जाती है। वैसे ही परमेश्वर कहता है संदेह करने वाला, परमेश्वर का वचन पर संदेह नहीं करना है। विश्वास है कि यीशु ने तुम्हें ठीक किया है तो विश्वास से आगे बढ़ो। आमीन। उसके ऊपर संदेह मत करो। संदेह करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। आमीन। वो दो चित्ता रहता है, क्या होगा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है पहाड़ से भी कहो यहां से उकड़कर समुद्र में गिर जा तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर कहता है वचन। एक सिस्टर ने कहा मेरा गैलरी से एक पहाड़ ही दिखता है, रोज दरवाजा खोलता है पहाड़ दिखता है। तो वो विश्वासी थी, उसने बोला मैं वचन जानती हूँ, प्रभु ने कहा है। विश्वास से है ना, एक राई के दाने इतना विश्वास है तो कहो ये पहाड़ उकड़ के समुद्र में गिर जा। तो मैं आज प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे गैलरी के सामने जो पहाड़ है वो उकड़ के समुद्र में जाके गिर जा। रात को प्रार्थना करके सो गई, सुबह उठ के गैलरी में गई तो बोलते अरे मुझे पता ही था ये पहाड़ नहीं जाएगा। इसका मतलब मुंह से तो बोला लेकिन अंदर अविश्वास। आमीन। संदेह था। संदेह करके कुछ भी मांगोगे तुम्हें नहीं मिलेगा। आमीन। संदेह से, इसलिए कुछ भी अगर डॉक्टर ने कुछ कहा है लेकिन आपके अंदर विश्वास है कि मैं ठीक हूं,
तो संदेह मत करो, डॉक्टर की बातों को लेकर संदेह मत करो, क्योंकि आपके अंदर, डॉक्टर के अंदर विश्वास की आत्मा नहीं, आपके अंदर विश्वास की आत्मा है। आमीन। डॉक्टर विश्वासी नहीं है, तुम विश्वासी हो, इसलिए प्रभु कहता है मेरे विश्वास की आत्मा बयाने में तुम्हारे अंदर डाल दिए। आमीन। यानी फिक्स किया है, तुमने यीशु को स्वीकार किया, आपके अंदर परमेश्वर ने वो विश्वास की आत्मा को अंदर डाल दिया। खाली आपको अंदर से जगाना है, आपको बोलना पड़ेगा आमीन कि मैं ठीक हूं, डॉक्टर तू कुछ भी बोल, लेकिन मेरे अंदर एक परमेश्वर ने फिट किया है विश्वास की आत्मा, तो मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा। मेरे अंदर जो फिट किया है, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया, उसने जो फिट किया है, उसके ऊपर मैं विश्वास करूंगा। आमीन। तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। अभी देखो विश्वास क्या करता है, विश्वास की कुछ स्टेप है। विश्वास तब काम करता है जब उसके अंदर ये कार्य होगा। पहली बात, विश्वास में क्या होता है, पहली अनुभव होना जरूरी है। आमीन। विश्वास ऐसे ही नहीं किसी ने बोला करके, अरे अनुभव व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर ने कार्य किया है वो तुम्हें गवाही दे रहा है ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो क्या है, विश्वास का अनुभव। विश्वास का अनुभव होना जरूरी है, तब विश्वास कार्य करता है। आपके जीवन में विश्वास से कुछ हुआ है, आपने अनुभव किया है, सपोज मैंने अनुभव किया है, विश्वास से मेरे जीवन में कार्य हुआ है, तो मैं किसी को बताऊंगी तो मेरा विश्वास उसके अंदर काम करेगा। मैंने अनुभव ही नहीं किया, मैं खाली किताब पढ़ के, खाली बाइबल पढ़ के मैं बोल रही हूं, उतना कार्य नहीं हुई। समझ रहे? अनुभव किया है क्या? तुम चंगे हो गए क्या? हाँ, मैं चंगा हो गया, मुझे घर मिला है, मुझे विश्वास से बच्चे मिले हैं, मुझे विश्वास से नौकरी मिली है। ये क्या है? अनुभव किया है। तो मैं सामने वाले व्यक्ति को कहूंगा तो वो क्या होगा? कार्य होगा। वो कहेगा अरे उसके अंदर कार्य किया है तो मेरे अंदर भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। विश्वास करने वाले के अंदर ये चिन्ह दिखाई देंगे। आमीन। पहला अनुभव का कार्य विश्वास में होना जरूरी है। इसलिए ऐसे लोगों से मिलना है जिनके जीवन में सचमुच अनुभव किया है उन्होंने, विश्वास का अनुभव। उनसे जाके मिलो, उनसे जाके बातें करो, तो आपका विश्वास क्या होएगा? बढ़ जाएगा और वो कार्य होगा। जिसके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, उनसे जाके मिलेंगे और उनसे कहेंगे भाई मैंने सुना था ऐसा यीशु करता है, तो क्या आप भी इतने साल से विश्वासी है, आपके जीवन में कुछ हुआ? अगर उसके जीवन में विश्वास ही नहीं है, वो विश्वास करता ही नहीं है, सिर्फ चल रहा है, और उसको जाके पूछेगा, वो बोलेगा नहीं मैंने तो देखा नहीं, तो आप क्या क्या हो गया पता है? आपका विश्वास जो बढ़ रहा था उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, जो थोड़ा विश्वास था वो भी चला गया। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे विश्वास को कमजोर करते। आमीन। हमेशा उन्हीं को साथ में लो जो तुम्हें उत्साहित कर सकते वचन के द्वारा। आमीन। इसलिए वचन का है ना, विश्वास का अनुभव। दूसरा, विश्वास कहां पर कार्य करता है? वचन के साथ खड़ा रहता है। विश्वास ऐसे ही नहीं आता है। विश्वास कहता है मैं कहां पर खड़ा रहूं? विश्वास एक है ना, एक सपोज पानी है, अभी पानी ऐसा ही जमा करेगा क्या? नहीं, उसको चाहे एक गिलास चाहिए या है ना गिलास चाहिए या कुछ बर्तन चाहिए, उसके अंदर वो जमा हो सकता है ना। अभी विश्वास वचन के ऊपर खड़ा रहता है, वचन नहीं है तो विश्वास कैसे कार्य करेगा? सही है, विश्वास का आत्मा है, लेकिन यीशु मसीह वचन है। यीशु मसीह का वचन आपके अंदर नहीं है तो विश्वास कैसे काम करेगा? विश्वास वचन के साथ खड़ा रहता है। जिसके अंदर वचन है तो विश्वास का वचन वहां पर कार्य करता है, विश्वास कार्य करता है, वचन नहीं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं?
लोगों को चंगाई, प्रार्थना करेंगे चंगाई होता है, उनको कहते जाकर बाइबल पढ़ो। वचन जितना अंदर जाएगा, वचन के ऊपर विश्वास आएगा, वचन के ऊपर विश्वास आके खड़ा रहेगा और वो काम करेगा। जितना वचन पढ़ोगे उतना परमेश्वर का आत्मा का वचन उसके अंदर आकर कार्य करेगा। आमीन। वचन के साथ, विश्वास वचन के साथ चलता है। आमीन। विश्वास है पहाड़ों को हिलाएगा। आमीन। लेकिन विश्वास नहीं है अंदर, वचन नहीं है, तो कैसे हिलाएंगे? किसी को जाके प्रार्थना कर रहे हो, है ना, और आपके अंदर ही वचन नहीं है, प्रार्थना कर रहे हो और किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ऐसा ऐसा बाइबल में कुछ लिखा है, मुझे पता नहीं, लेकिन चंगे हो जाओ। अरे वचन नहीं पता तो क्यों प्रार्थना कर रहे हो? चंगाई कैसे होगे? वचन के द्वारा। वचन यीशु मसीह है, चंगाई करने वाले तुम नहीं हो, पवित्र आत्मा है, और वचन के द्वारा चंगाई आएगी। आमीन। वचन नहीं है, वचन के द्वारा विश्वास की आत्मा आकर एक व्यक्ति को चंगा करता है या छुटकारा देता है। आमीन। इसलिए वचन के साथ विश्वास वचन के साथ खड़ा रहता है। दूसरा, तीसरा, वचन विश्वास क्या करता है? बोलता है। कैसे बोलता है? हमारी उटपटांग बातों से नहीं, वचन को बोलना पड़ता है ना। हम बोलेंगे नहीं, वो पास्टर, वो दुष्ट आत्मा निकालता है ना, वो नाम से बोल रहा हूं, दुष्ट आत्मा निकाल। दुष्ट आत्मा बोलता है मैं पास्टर को पहचानता हूं, यीशु को पहचानता हूं, तुम कौन हो? आमीन। वचन को जानना, किधर लिखा है वचन? कौन सा वचन के द्वारा मैं जाऊं? वचन का नाम तो बोलो। नहीं, मुझे पढ़ने नहीं आता है ना, इसलिए मैंने सुना है, मैं कह रहा हूं। मूर्ख है, शैतान हंसेगा आपके ऊपर। इतने साल आप सुन रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो भी वो वचन याद रखो। याद रखे तो बोलो वचन। खाली कारण मत बताओ मुझे पढ़ने नहीं आता है। अरे वचन बोल के, सुनने के तो कान है ना। वचन कहता है विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। इतने साल से तो प्रभु के पीछे चल रहे हो, तो वचन तो सुन रहे हो ना, तो वचन बोलो। क्या एक भी वचन आपको बायट नहीं है? दूसरा सब कैसे बायट रहता है? किसी ने गाली दिया है 10 साल का, वो बराबर याद रहता है। किसी ने चोट पहुंचा है, वो बराबर याद रहता है। लेकिन 10 साल हो गया वचन सुन रहे हो, वो दिमाग में नहीं जाता है, वो बोल नहीं सकते। क्यों? वचन में इतने कमजोर क्यों? शैतान वहां पर आकर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। आमीन। बहाना करना छोड़ दो। पढ़ने नहीं आता है, वचन सुनने से विश्वास आता है, विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। आमीन। इसलिए बोलना पड़ता है वचन, चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, लेकिन वचन बोले बिना शैतान आपके पास से हटेगा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने भी वचन से कहा ना, जब यीशु की परीक्षा हुई तो यीशु ने क्या कहा? शैतान ने कहा तू पत्थर का रोटी बना, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू तो चमत्कार कर सकता है, 5000 को खाना खिलाए। आमीन। तू चमत्कार कर सकता है, आकाश से मानना खिलाया। लेकिन यीशु ने वैसे किया नहीं, यीशु ने वचन से बोला। आमीन। यीशु चाहे तो बना सकता था, लेकिन यीशु शैतान की बातें क्यों सुने, क्यों करे? उसने वचन, पवित्र शास्त्र से कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जिएगा। ये में शैतान किसी हमारे बातों से नहीं डरता है, शैतान परमेश्वर के वचन से डरता है। वचन बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप चंगे हो तो खाट पर क्यों लेटे हो? आपको पता है मैं चंगा हो गया हूं, तो बिस्तर पर लेटे क्यों हो? क्योंकि वचन कहता है मैं तुम्हारे बिस्तर को उलट दूंगा और मैं तुझे ठीक करूंगा। वचन कहता है, तो वचन ने कहा है तुम उठ कर खड़े हो जाओ, तुम्हारा बिछौना उलट दिया है। इसका मतलब तुम नहीं उठ रहे हो, इसका मतलब तुम परमेश्वर के वचन को कमजोर समझ रहे हो, तुम वचन को जानते ही नहीं।
परमेश्वर कहते हैं कार्य करने में सफलता है, वचन बोलने में। आप लेटे हो, आपको दर्द हो रहा है ना, लेकिन उठो, वो दर्द बाहर जाएगा, भाग जाएगा, निकल जाएगा। खाली उठना सबसे बड़ी बात है। उठने का मतलब वो बिछोने उलट दिया। आमीन। धर्मी जन कभी भी ज्यादा देर बिस्तर में नहीं रहता है, रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वचन हमारा सत्य है, प्रभु हमारा जीवित है, उसका वचन झूठ नहीं है। उसने कहा है तो वह सच है। उसने कहा है मैं तुम्हारे बिछोने को उलट दूंगा, तो उलट दिया। आमीन। गॉड को खाली रात को ही आपको सोने की अनुमति है। आमीन। बीमारी में आपको लेटने की अनुमति नहीं है। चलो फिरो, आपकी बीमारी भाग जाएगी। आमीन। हालेलुया। आमीन। बोलना। चौथा क्या करना है? विश्वास कार्य करता है। कार्य करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा है ना, उठकर चलना पड़ेगा, नौकरी पर जाना पड़ेगा। देखो औरतों को कितना भी तकलीफ होएगा घर में, है ना, तो भी क्या करते हैं? लेटते लेते हैं, जाने दो आज मैं काम नहीं करेगी। नहीं, वो उठ के, है ना, बीमारी दर्द जाए भाड़ में, मेरा घर मुझे संभालना है, दूसरा आके मेरा घर को संभालेगा नहीं, मुझे ही उठकर करना पड़ेगा। आमीन। जब वो स्त्री उठकर करती है तो उसका बीमारी भाग जाती है। सही है, सही है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूं। क्योंकि औरत लोग ज्यादा देर हमारे घर में ऐसे तितर बितर नहीं देख सकती। अपने घर को संवारना बुद्धिमान स्त्री का एक चिन्ह है। आमीन। बुद्धिमान स्त्री कभी भी लेट कर नहीं रहेगी, वो अपने घर को हमेशा तैयार करके रखेगी। आमीन। परमेश्वर का बोलते हैं वो है कार्य करना, भले वो कितना भी दर्द, लेकिन वो उठकर कार्य करते। विश्वास क्या करता है? कार्य करता है। उसको कहते हैं विश्वास। विश्वास है, हाँ मुझे प्रभु देगा। क्या देगा? अभी सपोज आपने एक, है ना, उदाहरण, आपने एक सपना, आपका एक विजन है, एक दर्शन है, आपने एक फ्लैट लेना है या आपने घर लेना है। मैंने दर्शन देखा, मैं इतना बड़ा घर मुझे परमेश्वर ने दिखाया, वो मुझे देने वाला है, और घर में बैठे मिलेगा क्या? अरे उसके प्रति मेहनत करोगे तभी तो मिलेगा ना। मूर्ख है जो खाली सपने में महल देख रहा है। उठकर काम करना पड़ेगा। कार्य विश्वास से, परमेश्वर ने विश्वास से दिलाया है, तो परमेश्वर बोलता है तुम कार्य करोगे, तुम मेहनत कर रहे हो, तो भले ही थोड़ा मेहनत क्यों ना हो, लेकिन मैं उस मेहनत को सफल करूंगा और वो तुम्हें लेने के लिए मैं मदद करूंगा। तुम कर ही नहीं रहे हो, आलस। देखो जो व्यक्ति काम नहीं करता है वो आलस से भरा हो। आमीन। आलस, काम नहीं करने वाला। इसलिए परमेश्वर कभी भी आलसी लोगों को नहीं बुलाता है। प्रभु के राज्य में ना कभी भी बैठे हुए व्यक्ति को नहीं बुलाता है, काम करने वाले व्यक्ति को बुलाता है। आप सोचते रहेंगे कितने लोग घर में बैठे हुए है ना, वो लोग सेवा करना चाहिए ना। परमेश्वर बोलते हैं मुझे मालूम है वो उठाएंगे तो भी उठ के नहीं जाएंगे। बोलते हैं ना, आलस के कारण वो बोलते हैं प्लेट में हाथ डालेगा लेकिन वो हाथ मुंह तक नहीं जाता है ना। प्रभु उनसे इंटरेस्ट नहीं है, परमेश्वर इंटरेस्ट है वो काम करने वालों से। आप काम करते हो? हाँ बोलो ना, आमीन। क्योंकि काम करने वाले को प्रभु आशीष देता है। आमीन। हालेलुया। काम क्या करता है? हमारे अंदर से आलसपन को निकाल देता है। आमीन। अभी सपोज घर का दर्शन है, तो क्या कर रहा है? वो दिन रात मेहनत कर रहा है, तो क्या कर रहा है? वो अपने अंदर के आलसपन को निकाल रहा है और वो दौड़ रहा है, उसका एक्सरसाइज हो रहा है। और दौड़ रहे, सिर्फ काम के प्रति नहीं दौड़ना है, प्रभु के प्रति भी दौड़ना है। काम और परमेश्वर का कार्य साथ में होना है, तभी सफलता मिलेगी। आप बोलेगा नहीं, अभी सिस्टर ने बोला है ना काम करना चाहिए, अभी सिस्टर को बोलेगा हमको टाइम नहीं था, अभी बोला काम करो ना, तो मैं काम कर रही हूँ।
मैंने एक तरफा मत सुनो, दो तरफा सुनो, है ना। काम भी करना है, प्रभु को समय भी देना है, अन्यथा एक तरफा तराजू एक तरफा रहेगा ना तो ऐसा झुक जाएगा। बैलेंस होना चाहिए। आमेन। परमेश्वर वो देखता है, अरे काम करके भी इतना थका है तो भी प्रभु का उपस्थिति में दौड़ कर आता है, तो मैं निश्चित उसको आशीष करूं, उसके मेहनत को मैं फल दूंगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। इसलिए अभी ये कार्य करता है। अभी हम देखेंगे 3 तरह के, जैसे राई का दाना है ना, 3 तरह का विश्वास है। पहला, राई के दाने इतना विश्वास है ना, हमने देखा मरकुस का 16 अध्याय 17 से 20। अभी परमेश्वर कहता है राई के दाने इतना विश्वास के 3 प्रकार है। राई का दाने का विश्वास, पहाड़ों का हटाने का विश्वास और परमेश्वर के विश्वास, है ना, परमेश्वर का विश्वास। हाँ, मरकुस का 16 का 17 से 20। विश्वास करने वाले के अंदर चिन्ह होगा। हाँ, ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि ना होगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। आमेन। अभी ये कौन सा विश्वास है? पूरा हो गया? हाँ हाँ, बस बस, है ना। अभी ये राई का दाना इतना विश्वास, राई का दाना रोज फोड़नी देता है ना, कितना छोटा है। परमेश्वर कहता है इतना भी विश्वास है ना, तो प्रभु कहता है कि विश्वास करने वाले के अंदर इतना भी विश्वास है ना, तो प्रभु कहता है तुम्हारे अंदर चिन्ह दिखाई देंगे। इतना भी विश्वास नहीं है तो चिन्ह नहीं रहे। विश्वास, इतना सा विश्वास है, राई का दाना, छोटा, सबसे छोटा दाना है ना, तो परमेश्वर कहता है विश्वास करने वाले के अंदर चिन्ह दिखाई देंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। आमीन। बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो ठीक हो जाएंगे, और वो विष, है ना, प्राण घातक वस्तु भी पी जाएंगे, उसकी कुछ भी हानि नहीं होगी। आमीन। परमेश्वर बोलते सांपों को उठा लेंगे और उन्हें कुछ हानि नहीं। अभी सांप जानबूझ के जाके सांप उठाएगा, बोलेगा सिस्टर ने बोला विश्वास से करो, है ना, ये मूर्खता है ना। सांपों को उठा लेंगे। अभी भजन संहिता 91 में भी लिखा है ना, तो नाग और सिंह को लताड़ेगा, कुचलेगा, है ना। तो जाकर आप कुचलते क्या? नहीं, इसका मतलब सांप को उठा लेंगे, है ना, और कुछ मतलब दुष्ट आत्मा को तुम निकालोगे और वो तुम्हें कुछ हानि नहीं कर सकेगा। आमीन। तुम विश्वास करते हो, राई का दाना इतना विश्वास है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम ये कार्य तुम्हारे अंदर दिखाई देगा, तुम कार्य करोगे। विश्वास है राई का दाना, लेकिन कार्य नहीं कर रहे हो। अभी ये कार्य करने के लिए रास्ते, सब रास्ते में मिलेंगे क्या आपको? अरे फील्ड में उतरना पड़ेगा, परमेश्वर के सेवकाई में जाना पड़ेगा, तभी तो ऐसे लोग मिलेंगे ना। आप बोलेंगे मेरे पास आएंगे, नहीं नहीं, सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। वचन में लिखा है कि जाकर सुसमाचार सुनाओ, फिर तुम्हारे अंदर ये चिन्ह दिखाई देंगे। आमीन। तब तुम विश्वास से बोलो और वो हो जाएगा, क्योंकि मेरा सुसमाचार देने जा रहे हो ना, तो ये चिन्ह तुम्हारे अंदर दिखाए। खुद के लिए नहीं, सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए। आमीन। हमने देखा है जब सेवकाई में उतरते हैं ना, आप कुछ नहीं रहते, परमेश्वर सब कुछ रहता है। क्योंकि सुसमाचार के समय क्या होता है पता है? वो हमारा चरवा है, हम उसकी भेड़े हैं। भेड़े हमेशा चरवा के पीछे रहती, चरवा आगे रहता है। हमने देखा है सुसमाचार देते समय ऐसे ऐसे दुष्ट आत्मा हमने देखे, और परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किया। हम कुछ नहीं, हमें कुछ आता भी नहीं था, लेकिन विश्वास से हम सुसमाचार सुना रहे थे और दुष्ट आत्मा निकल रहे थे, बीमार लोग चंगे हो रहे थे। आमीन। दुष्ट आत्मा निकलने का परमेश्वर कहता है, जब दुष्ट आत्मा निकलते हैं तो प्रभु कहता है स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट है। आमीन।
इसलिए ये सेवकाई का वरदान है। अब सेवा नहीं करोगे, वरदान कहाँ काम करेगा? आमीन। वरदान अंदर गाड़ के रखा है। परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है, कबट में रखो, हाँ, तिजोरी में रखो। एक दिन परमेश्वर आएगा, उसका न्याय लेगा। वरदान है। सिस्टर, मुझे भी वरदान दिया है, क्या कर रहे, आचार डाल रहे हो? वरदान सेवकाई के लिए है, परमेश्वर के महिमा के लिए। आमीन। उसको आपको बंद करके रखने के लिए नहीं दिया, अन्यथा दूसरे किसी को दो। आमीन। एलिया का अभिषेक एलीशा के ऊपर आया। आमीन। एलिया गया, लेकिन एलीशा के ऊपर अभिषेक आया, एलीशा ने आगे कार्य किया। आप नहीं कर सकते हो तो दूसरे को दो, है ना, ट्रांसफर होने दो। मूसा का अभिषेक भी हारून और जोशुआ के ऊपर गया। आमीन। लेकिन गाड़ के नहीं रखना है, परमेश्वर हर एक का हिसाब लेगा। आमीन। यहां पर राई के दाने का विश्वास। अभी दूसरा विश्वास, पहाड़ों को हटाने का विश्वास। पहले भी पढ़ा, पहाड़ों को हटाने का विश्वास। राई का दाने का विश्वास किसके लिए है? सेवकाई के लिए, सुसमाचार देने के लिए। अभी पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास, पहला कोरिन्थियंस का 13 अध्याय 2 वचन। पहला कोरिन्थियंस का 13 अध्याय 2 वचन। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, हाँ, और सब वेद और सब प्रकार के ज्ञान की समझ, और मुझ में यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ, देखो, विश्वास में प्रेम होना जरूरी है। पहाड़ को मैं हटा सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई से मैं प्रेम नहीं कर सकता, मैं उसे नफरत करता हूं, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। तो परमेश्वर कहता है तुम भविष्यवाणी भी करो, लेकिन कुछ भी नहीं फायदा। पहाड़ों को हिलाने का सामर्थ्य रखते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो क्या फायदा? विश्वास काम नहीं करेगा। अगर प्रेम नहीं है तो विश्वास काम नहीं करेगा। प्रेम कौन है? परमेश्वर है। सबसे बड़ी बात, प्रेम रहना, सेवकाई में प्रेम होना जरूरी है। और अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, यीशु से प्रेम करते हो, तो सारी बातों को सहन करोगे, क्योंकि प्रेम कभी बुरा नहीं मानता, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, प्रेम कभी बड़ाई नहीं करता, प्रेम हर बातों को सह लेता है। प्रेम कभी किसी की बुराई नहीं करता, आमीन, झुंझलाता नहीं, क्रोध नहीं करता। ये सब है हमारे अंदर। झुंझलाना नहीं है, क्रोध नहीं करते, है ना, बुरा नहीं मानते, बड़ाई नहीं करते, ये सब गुण है ना हमारे अंदर। हम कितने स्वर्गदूत लोग हैं, सही है? नहीं है, है ना? एक न एक गुण तो सबके अंदर है। अब सोचो ये विश्वास कैसे काम करेगा? परमेश्वर कहता है प्रेम नहीं है, है ना, प्रेम में ये सब कुछ आता है। चाहिए तो, है ना, पहला कोरिन्थियंस का 13:4 में कि किस में है ना, प्रेम कभी बड़ाई ही नहीं करता। 4 वो रोज बोलो, थोड़ा निकालो, 13:4 13:4। हाँ, पहले से पढ़ो, 4 से। हाँ, कृपालु है। हाँ, अभी ये क्या बोलेगा? पास्टर बोलेगा, बोलो। मैं अनिल, हाँ, धीरजवंत है, हाँ, और कृपालु है। हाँ, मैं डहा नहीं करता, हाँ, मैं बड़ाई नहीं करता, हाँ, मैं झुंझलाता नहीं, मैं फूलता नहीं, हाँ, अनरीति नहीं चलता हूँ, हाँ, अपनी भलाई नहीं चाहता, हाँ, जुलझाता नहीं, कुकर्म से आनंदित नहीं होता हूँ, हाँ, सत्य से आनंदित होता हूँ। हाँ, वो सब बातें सही लगता बस, है, हाँ,
सब बातों की प्रतीति करता हूँ, Amen. सब बातों की आशा रखता हूँ। अभी ये रोज आपने अपना नाम लेकर बोलना है, चाहे तो आपके घर में बड़ा अक्षर में लिखो और ये सब गुण बोलते जाओ। तो रोज आप जीवन में जब चलोगे आपके अंदर याद आएगा, अरे बुरा नहीं मानना है, कोई बुरा बोल रहा है बुरा नहीं मानना है, मैंने सुबह ही पढ़ा है। मेरे अंदर अगर परमेश्वर का प्रेम है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके प्रति प्रेम करता हूँ। ये बातें बोलने से क्या कर रहे हैं, अपने अंदर बीज को बो रहे हो, आप वैसे बनते जा रहे हो। आमीन। इसलिए बोलते हैं प्रेम नहीं है तो तुम पहाड़ों को हटा भी सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं, आपका विश्वास कुछ भी काम नहीं आएगा। आमीन। वो परमेश्वर करेगा, तुम कौन हो। आमीन। इसलिए पहाड़ों को हटाने का विश्वास है, लेकिन प्रेम नहीं है तो व्यर्थ है। आमीन। तीसरा, परमेश्वर विश्वास देता है। तीसरी बात, परमेश्वर विश्वास देता है। जब हम कमजोर हो जाते हो, हमारे पास विश्वास नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, खड़ा रहने का ताकत नहीं है, कुछ सोचने का ताकत नहीं, तब परमेश्वर विश्वास देता है। आमीन। तो परमेश्वर कहता है डरो मत, तेरा विश्वास कमजोर हो रहा है ना। जब वो डूब रहे थे, पतरस डूब रहा था, तो उसने चिल्लाया, यीशु ने उसको पहले ही क्या कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। पहले उसको डांटा, फिर उसको उठाया। आमीन। जब हम भी कभी कभी ऐसे रहते, प्रभु तू किधर है, हम इतने तकलीफ में हैं, प्रभु कहते हैं पहले वो विश्वास को, अविश्वास को डांटता है। प्रभु कहते हैं मैं तुझे उठा रहा हूं, ऊपर आ पहले, बाद में मैं तुझे लेसन सिखाऊंगा, पहले मैं तुझे बचाऊंगा, पहले तुझे उस बंधन में से छुड़ाऊंगा। आमीन। वो नहीं बोलेगा तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, नहीं, वो डांटेगा एक ही बार, लेकिन पहले आपको उठाकर अपने पास बिठाएगा। आमीन। इसलिए बोलते हैं संदेह, परमेश्वर विश्वास देता है। ये तीसरा स्तर है। आमीन। राई का दाना पहाड़ों पर हिलाना, और ये तीसरा विश्वास परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे पास, इसलिए वचन में लिखा है जब हम निर्बल होते तब परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर प्रकट होता है। आमीन। हमारी निर्बलता में परमेश्वर हमारा सामर्थ। तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है मेरा विश्वास मैं तुम्हारे अंदर देता हूं। आमीन। तुम कमजोर नहीं हो। आमीन। विश्वास, रोमियो का 12 अध्याय का 3 वचन, कुछ सीख रहे हैं। आमीन। 12 का 3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हाँ, विश्वास को बांट दिया है, परिणाम के अनुसार परमेश्वर ने विश्वास को बांट दिया है। मतलब जिसको जितना विश्वास चाहिए प्रभु ने दिया है। अभी किसी का विश्वास, जैसे 3 एक व्यक्ति थे, है ना, एक पास्टर बता रहे थे, जब उसने परमेश्वर को देखा, 3 लोग हैं, एक बहुत रो रहा है, एक बोलता है बहुत, है ना, ये कर रहा है, परमेश्वर से मांग रहा है, घुटने पर है, और एक रो रहा है, और एक व्यक्ति खाली धन्यवाद दे रहा है, वो भी बहुत। लेकिन यीशु मसीह आया, वो घुटने पर है, उसको गले मिलाया, उसके ऊपर हाथ गले मिलाया, और वो दूसरा था उसको भी उठाया, अपने गले से लगाया, और तीसरे व्यक्ति को कुछ नहीं किया, चला गया। तो उसने पूछा, यीशु आपने, ये तीनों को आपकी जरूरत थी, लेकिन आपने उसको क्यों नहीं छुआ। बोलते ये दोनों को बहुत कमजोर थे, इसलिए मुझे उनको उठाना पड़ा। लेकिन वो है ना, मैं जानता हूं उसके अंदर सामर्थ्य, उसको खाली मुझे चेहरा दिखाना था, उसको मुझे छूना नहीं था। आमीन। लेकिन इनको क्या था, इनको जरूरत था गले से मिलाना। ये लोग दुखी थी,
परमेश्वर कहते हैं जिसके परिणाम के अनुसार हर एक को बांट दिया गया है। आमीन। सबका विश्वास एक तरीका नहीं है। मेरा विश्वास अलग है, आपका विश्वास है ना। अभी आप जिस स्तर में हो उतना विश्वास प्रभु आपको देगा। आमीन। आप बोलेंगे नहीं उसके जैसा विश्वास मुझे चाहिए, वो सिस्टर के जैसे, वो पास्टर के जैसा विश्वास चाहिए, वो बेनिन के जैसा विश्वास चाहिए। प्रभु कहता है तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा। आमीन। किसी का नकल करने नहीं दूंगा, तुम्हारे अंदर जो चाहिए वो मैं दूंगा। आमीन। विश्वास परिणाम के अनुसार परमेश्वर ने बांट दिया। जिसको जितना चाहिए उतना ही दिया है, उससे बड़ा नहीं, उसके कम नहीं। आमीन। जो अभी तुमको चाहिए वो मिलेगा। आप बोलेगा 10 साल का विश्वास पहले ही दो। प्रभु बोलते हैं 10 साल होएगा ना तभी वो विश्वास मैं दूंगा, लेकिन अभी जो तुमको चाहिए वो विश्वास मैं तुम्हें दे रहा हूं। आमीन। हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर की ओर से विश्वास देता है। आमीन। विश्वास के 2 प्रकार है। आमीन। अभी ये हमने देखे 3 तरह के विश्वास। देखो विश्वास में बहुत से ऐसे है ना, जैसे सिस्टम है उसके अनुसार चलना, वो ये एक शिक्षण है। उसको समझ लेंगे तो आपके लिए फायदा है। आमीन। अभी ये 2 तरह का विश्वास है। आमीन। 2 तरह का विश्वास। एक विश्वास है विश्वास का वरदान, सबको नहीं मिलता है। विश्वास का वरदान भी है। 2 तरह का विश्वास। एक विश्वास का वरदान। आमीन। उसके लिए हम देखेंगे 1 कुरिन्थियंस का 12:9, उसी में अभी निकाला था। ये परमेश्वर की ओर से मिला वरदान है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हाँ देखो, किसी को विश्वास, किसी को चंगा करने का वरदान। विश्वास वरदान के द्वारा आता है। आमीन। विश्वास से, अभी कोई हमारे पास आता है, हम विश्वास से कहते हैं तुम चंगे होगे। रिपोर्ट हमने नहीं देखा लेकिन तुम चंगे होगे। आमीन। हमने नहीं देखा तुम्हें क्या हो रहा है। एक रास्ते से सिस्टर जा रही थी बहुत साल पहले। आमीन। मैं पहली बार उसको, मेरा आदत है सबको हेलो हाय है ना, स्माइल करने में क्या जाता है। आमीन। उसने बोला, मैं बोला किधर जा रहे? बोलते डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में जा रही हूँ। अच्छा क्या हुआ? मैं बोला डरो मत, जिधर भी जा रहे हो आपका सब रिपोर्ट नॉर्मल है, जाओ। मुझे नहीं मालूम उसको क्या हो गया, मैं पहली बार उसको बोला। वो रास्ते में चलते चलते है ना, वो बातें करते, वो डर रही थी। एक्चुअली डर था उसके अंदर कि अभी अस्पताल में जाएगी, मेरा रिपोर्ट, अभी डॉक्टर क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। वो डर, वो विश्वासी भी नहीं थी। वो डर से जैसे अंदर गई। उसने क्या बोला पता है? वो पागल लड़की मिली ना मुझे, उसने बोला सब रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए, उसके बोलने के वैसा होने दो। आमीन। मुझे पागल कहा। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, है ना। वो गई अंदर और जैसे ही डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखा, उसका हार्ट का प्रॉब्लम था, है ना, और हमेशा के लिए उसको वो दवाई लेना पड़ता था, शायद ऑपरेशन भी करना पड़ता होगा। लेकिन जैसे देखो विश्वास से बोलना, मुझे नहीं मालूम उसको क्या हुआ था। मैं पहली बार हेलो किया, जाओ तुम्हारा रिपोर्ट नॉर्मल है। ये विश्वास की आत्मा से बोला, विश्वास का वरदान मेरे अंदर, मैंने विश्वास से बोला। वो गई, डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है। वो एकदम शॉक हो गई, ये लड़की को कैसा मालूम? ये तो पहली बार मुझे मिली, पहली बार मुझे बोला, इसको मालूम भी नहीं था मुझे क्या होने वाला। उसने बोला कुछ ना कुछ इसके अंदर, कुछ ना कुछ है जादू, मुझे अभी इसके पास जाना पड़ेगा। आमीन। उसके बाद वो विश्वासी बन गई। आज भी वो प्रभु के पीछे चल रही। आमीन। वो बलि चंगी है, प्रभु का धन्यवाद। आमीन। ये है विश्वास की आत्मा, विश्वास का वरदान। विश्वास से जो तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, दूसरों के लिए भी बोलोगे हो जाएगा। इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है, नकारात्मक बोलना ही नहीं, विश्वास से बोलना है।
आमेन। विश्वास काम करता है, आमेन। दूसरा विश्वास है विकसित होता है, बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर विश्वास को बढ़ाता है। कैसे बढ़ेगा? उसकी आज्ञा पालन करने में परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाता है। अब आज्ञा पालन नहीं करोगे, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। परमेश्वर कहता है विश्वास आज्ञा पालन से बढ़ता है। एक तो वरदान है, परमेश्वर देता है। दूसरा, आप आज्ञा पालन करोगे, परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर बढ़ता जाएगा। आमेन। विश्वास के 3 तत्व है। अभी ये 2 कारण देखे, 3 तत्व। आमेन। अभी परमेश्वर का वचन विश्वास क्या करता है? पहली बात, परमेश्वर का वचन बीज है। आमेन। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन वो है सुसमाचार। सुसमाचार जब हम देते, आमेन, मतलब जमीन में हम बोते, बीज को बोते, वचन को किसी के जीवन में हम बोते, आमेन। बोना जरूरी है। अब जमीन में बीज नहीं डालेगा तो फसल कहां से आएगी? आप बोले सेवकाई, प्रभु ने मुझे चुना है, सुसमाचार नहीं दोगे तो फसल कहां से आएगी? आपने किसी को बोला ही नहीं, किसी के जीवन में वचन का बीज डाला ही नहीं, तो फसल कहां से आएगी? लोग कहां से प्रभु में आएंगे? कैसे वो लोग जानेंगे कि यीशु प्रभु है जो मुर्दों में से जी उठा है? आमेन। उनके जीवन में आपको वचन का बीज बोना पड़ेगा। आमेन। पहला स्तर है बीज बोना, और बीज बोने के लिए आपके पास वचन होना चाहिए। किसान क्या ऐसे ही जाता है खाली हाथ? जमीन में जाके खड़ा रहेगा, मुंह से बोलेगा बीज बो रहा हूं। वचन में लिखा है बोने वाले बीज बोएगा। मैं वचन से, मैं मुंह से भी बीज बो रहा हूं, होएगा? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। घर में मैं प्रार्थना करो, प्रभु इनको वचन दे रहा हूं, वचन दे रहा हूं। पहुंच गया उसके पास? नहीं, आपको सुनाना पड़ेगा। जब तक वचन बताया नहीं जाएगा वो कैसे सुनेंगे? बोलना पड़ेगा। वचन बीज को बोना पड़ेगा, और वही बीज जब आता है उसको क्या करता है? वैसे ही रखता है। किसान आप जानते हो, मैंने तो कभी किसान देखा नहीं, किसान करते हुए, गांव हमारा है नहीं, लेकिन हमने है ना पिक्चर में ऐसे सब देखा है कि किसान क्या करता है। बीज आने के बाद वो थोड़ा सा अंकुर आते हैं तो क्या करते वो लोग? निकालते, छोटा सा पौधा निकालते, और फिर उसको क्या कहते हैं? बोना कहते हैं ना, आवना, क्या कहते हैं उसको? आवनी करते। थोड़ा सा पौधा आता है तभी क्या करते हैं? लावनी, है ना। वो बीज को उधर ही नहीं रखते, उसको निकाल के, है ना, जो जंगली है उसको हटाकर अच्छा पौधा को, है ना, डिस्टेंस के अंदर लगाते। उसमें क्या करते हैं? जगह रखते ताकि वो बढ़े, चिपक के नहीं रखते। वो पौधा अच्छा से बढ़ता है। उसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर का बीज, परमेश्वर कहता है ये अंकुर आया है, उसको उखाड़ कर कलीसिया में रखना है, और वो कलीसिया में क्या होएगा? अभी बढ़ेगा और उसको फल आएगा, और वो विश्वास का फल हमेशा बना रहेगा। आमीन। इसके लिए बोलते हैं बीज बोने का काम हो गया नहीं, बीज बोया अभी, और सबसे बड़ी बात है ना, अच्छी जमीन में बोना जरूरी है। आमीन। एफिशियंस का, रोमन्स का 10:17, उसी में विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास का बीज सुनने से आता है। आपने किसी के अंदर विश्वास का बीज बोया तो उसके अंदर विश्वास आएगा। आपने सुनाया नहीं है वचन को तो उसके अंदर बीज कैसे आएगा? है ना? विश्वास से वचन आता है, बीज आता है। आमीन। और दूसरा इफिशियंस का 1:17 में है ना, परमेश्वर का वचन एक भूमि है। जमीन, बीज कहां पर लगाते हैं? ऊपर फेंकते हैं,
1:17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हाँ, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। अभी सबसे बड़ी बात, बीज बोने के लिए हमको जमीन चाहिए। ऊपर डालेंगे क्या? नहीं, बीज होना चाहिए, जमीन होना चाहिए। और जमीन कौन सी होनी चाहिए? परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के राज्य की जमीन में जब बीज जाएगा 100% वो फल आएगा। आमीन। इसलिए भूमि अच्छी होना जरूरी है। संसार में लगाओगे वो नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में तुम बोओगे 100% आपका फसल आएगा। आमीन। इसलिए भूमि अच्छी होना जरूरी है। आमीन। कि कटनी के समय में वो बीज पनपे, वो उगेगा। परमेश्वर के राज्य में जब समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, फिर भी वो बीज नाश नहीं होगा, क्योंकि उसका जमीन अच्छी थी ना, तो प्रभु उसको बढ़ाएगा। आमीन। इसलिए बोलते हैं जो वचन नहीं सुनते ना, वहां पर पैरों का धूल झाड़ कर आगे जाओ, क्योंकि अंतिम दिन में वो साक्षी बनेगी। लेकिन जो तुम्हारा स्वीकार कर रहा है उसके घर में रहो, वहां पर मेरी शांति बनी रहेगी, वहां पर फसल आएगा। आमीन। परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। तीसरा है पानी डालना। अभी वहां पर हो गया है ना, बीज और भूमि। अभी जमीन आया, बीज डाला, अभी पानी कौन डालेगा? पानी नहीं डालेगा तो विश्वास नहीं बढ़ेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन, रोमन्स का 10:17 पढ़ा हमने, सॉरी, है ना। आज्ञा पालन करने से, अभी परमेश्वर का वचन जब आप आज्ञा मानते हो तब क्या होता है पता है? उनके जीवन में बीज बढ़ने लगता है। आपके आज्ञा पालन करने से वो लोग स्थिर हो जाएंगे। आप आज्ञा पालन नहीं करेंगे। देखो, एक व्यक्ति को आप वचन दोगे तो पहले क्या करोगे? अपना जीवन को सुधारोगे कि नहीं? कि अपना जीवन गडम बगडम रख के जाके सुसमाचार सुनाओ, वो सुनेगा? वो बोलेगा तुम ही गाली देते हैं, मुझे क्या सुधारे। आमीन। पहले अपने जीवन को हम सुधारेंगे, फिर हम जाके सुसमाचार देंगे। आमीन। तो क्या करेगा? वो बीज सफल होएगा, वो फलदायी बनेगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे आज्ञा पालन करने से जो बीज तूने बोया है वो फल लाएगा। लेकिन तुम आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो। बोला यीशु समाचार सुनाओ, मैं जाके सुनाएगा, फल नहीं आएगा। लगाया वो भी सूख जाएगा, क्योंकि तुम्हारे आज्ञा न पालन करने से वो बीज सूख जाएगा और वो नहीं आएगा। आमीन। विश्वास कमजोर हो जाएगा। आमीन। इसलिए पानी डालना, विश्वास आता है और आज्ञा पालन से हमें बढ़ाता है। याकूब का लास्ट 1:22 वचन। टाइम मत देखो, ये थोड़ा सा है, मैं खत्म करूंगी। विश्वास आता है और बढ़ाता है और प्रकट किया जाता है और अभिव्यक्ति को, है ना, कार्य किया जाता है। याकूब 1 ही अध्याय 1:22 पढ़ो। जेम्स 1:22। यस। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देता है। आमीन। केवल वचन के सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो। विश्वास वचन पर चलने वाले के ऊपर आता है। आमीन। वचन सुनते हो लेकिन चलते हो नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं। परमेश्वर कहता है वो उस व्यक्ति के समान है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है, आगे जाके भूल जाता है। आमीन। तो परमेश्वर कहता है वचन पर चलना है। जब तुम चलोगे तो जहां तुमने बीज डाला है वहां पर पानी आएगा, वो बढ़ेगा। आमीन। आपके आज्ञा पालन में किसी का उद्धार हो रहा है। आमीन। तो कितना अच्छा है हम आज्ञा पालन करें। आमीन। लास्ट है, अभी उसको धूप भी मिलना है। एक पेड़ को, कोई पेड़ अंदर के पेड़ रहते हैं, कोई बाहर के, लेकिन धूप मिलना जरूरी है। अगर बीज को धूप नहीं मिलेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। आमीन। अभी लास्ट है, उसको धूप मिलना है, सूरज का, है ना, किरण मिलना जरूरी है। वो क्या है? परमेश्वर का प्रेम। आमीन। गलतियों का 5 अध्याय का
6 वचन, और यूहन्ना का 14 का 31 लास्ट हम पढ़ेंगे। वो हमारे अंदर क्या करता है? आज्ञा पालन करना उत्पन्न करता है। जहां से तुम अपने प्रेम को छोड़ा है, परमेश्वर कहता है, जल्दी जल्दी किसी को भी मिला पढ़िए, गलतियों का 5 का 6 पढ़ो। हाँ, देखो परमेश्वर कहता है सबसे बड़ा प्रेम है ना। परमेश्वर कहता है कि डाह नहीं करो, लेकिन प्रेम। अभी बीज बोया लेकिन प्रेम नहीं है, बीज बढ़ेगा क्या? वो व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया, हाँ मैंने मेरा काम किया, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं, वो व्यक्ति आएगा क्या? आएगा प्रभु में? नहीं आएगा। बोलेगा तुम्हारा प्रभु तुम्हारे पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। प्रेम, प्रेम क्या है? एक धूप है। एक बीज को धूप की नहीं, देखो कुछ भी, एक बच्चा भी जब जन्मता है ना तो उसकी आंखें पीली रहती है, उसको सुबह सुबह उसको है ना धूप दिखाना पड़ता है, तो वो पीलापन निकल जाता है। यानी धूप क्या है? शरीर को मजबूत करता है। धूप के लिए कैल्शियम लेते हैं, सही है, लेकिन नेचुरल धूप परमेश्वर का वो है प्रेम। परमेश्वर कहता है प्रेम होना जरूरी है। आमीन। प्रेम रहेगा वो बीज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तुम्हारे अंदर उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। आमीन। प्रेम ऐसे ही नहीं आता है, विश्वास से आता है। आमीन। विश्वास है और प्रेम नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं। आमीन। प्रेम सबसे बड़ी बात है। यूहन्ना 14 का 31 लास्ट पढ़ेंगे, है ना। प्रेम क्या करता है? आज्ञा मानना सिखाता है और हमें परखता है। निकाला चौदह का 31 यूहन्ना का। परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझसे आज्ञा दी है मैं वैसे ही करता हूँ। हाँ, मैं पिता से प्रेम करता हूँ क्योंकि पिता ने आज्ञा दी है। आमीन। प्रेम के बारे में परमेश्वर कहता है। विश्वास है और प्रेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं। आमीन। पिता, यीशु मसीह पिता से प्रेम करता है और यीशु कहता है तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पिता से प्रेम करो, और मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। इसलिए आज वचन एक ही कह रहा है, हमारे अंदर आज्ञा पालन होना चाहिए। पहला सा प्रेम जो तूने छोड़ दिया है फिर से वापस लौट आओ, वो पहला सा प्रेम में वापस आओ। परमेश्वर आज आपसे यही कहता है, वो विश्वास वापस लौट आएगा। आमीन। क्या आप करेंगे? आमीन। जैसे हम प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे, हम परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मुझे वो पहला सा प्रेम चाहिए। आमीन। मैं पहला सा प्रेम तेरे साथ करना चाहता, और वो विश्वास मेरे अंदर वापस चाहिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। इस समय परमेश्वर जितने भी यहाँ पर है प्रभु, जो देख रहे उन सब के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, वो विश्वास कहीं भी कमज़ोर हुआ है प्रभु, तो इस समय विश्वास को बढ़ाव करके हम मांगते प्रभु यीशु के नाम से। जैसे शिष्य भी यीशु मसीह आपके पास आकर कहते थे कि हमारे विश्वास को बढ़ाओ परमेश्वर, आज हम आपके पास आए प्रभु। कहीं भी हम परमेश्वर वचन में कमज़ोर है परमेश्वर, कहीं भी तेरी सेवकाई में कमज़ोर हुए तो हम क्षमा मांगते परमेश्वर। इस समय प्रभु हमें विश्वास को, हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु, हमारा इलाज करके प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु। तूने हमारे अंदर विश्वास की आत्मा को बयाने में हमारे अंदर डाला है, वो जानने के लिए हमारी मदद कर परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम में। ओरा नमः शिकंदुरी रबा शांदारबा। We bless you, Jesus. Hallelujah. परमेश्वर
तो हम सब मिलकर परमेश्वर उसके शरीर में, उसके लहू में हम भागीदारी हो जाएगी। इसको कभी भी हम गलत ना समझें, इसको तुच्छ ना जाने। ये लेने के बावजूद भी अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ नहीं चले तो हमारे ऊपर दंड भी आएगा। अगर ये लेने के बाद हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो परमेश्वर का आशीष और बरकत हमारे ऊपर बने रहेगी। ये तेरा शरीर और तेरा लहू है परमेश्वर। जैसे परमेश्वर तूने हमारे लिए तोड़ा प्रभु, मेरे लिए तोड़ा, व्यक्तिगत रूप से तूने मेरे लिए तोड़ा। इस कारण प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तू मेरा प्रभु है, मेरा शरीर का प्रभु है, मेरा शरीर और मेरे लहू का प्रभु तू है। और जैसे हम लोग मिलके लेते हैं प्रभु जी व्यक्तिगत रूप से, जो उनका संबंध तेरे साथ परमेश्वर कैसा हमें नहीं मालूम, लेकिन उनका संबंध आपके साथ जैसा भी हो वो आपसे परमेश्वर उसके माध्यम से अगर ये लेता है तो आप उनके बीच में रहो प्रभु, उनको बतलाओ और सिखलाओ ताकि उनका जीवन में किस तरह से विश्वास होना चाहिए और कैसा कार्य होना चाहिए जो लोगों का भागीदारी होने के लिए। प्रभु और एक बार ये मौका दिया तूने, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। कर तेरे चरणों में आते परमेश्वर। आज के बाद परमेश्वर हम तेरे सेवकाई में जो तूने दिया है वो करने के लिए तुम्हें अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हो जाए और हमारे अंदर के विश्वास को तूने बढ़ाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। वो विश्वास गाड़ कर नहीं रखना चाहते प्रभु, जो वरदान तूने दिया है वो वरदान के द्वारा तुझे महिमा मिले, वो धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सब अपना दान और दशमांश अपना हाथ में उठाए, इससे हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता इस समय धन्यवाद देते हैं, हर एक को दान और दशमांश देने के लिए आप अनुग्रह दो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो भी हाथ में उठाए वो सारे बेट को प्रभु तेरे चरणों में लाते हैं। ये आपका परमेश्वर हक है प्रभु, दान और दशमांश तेरा हक है प्रभु। जो तेरे हक को चुराता है उसके आमदनी से तू चुराता है, उसके जीवन से बरकत को तू चुराता है।
क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो नहीं देने के कारण जो वो श्राप पकड़ा जाए। यस ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता पिता। मैं धन्यवाद देता परमेश्वर, हर एक को प्रभु तेरा वचन का पालन करने के लिए अनुग्रह दो। यस क्योंकि थोड़ा देकर परमेश्वर बहुत आशीष पा सकते हैं, यस लॉर्ड लेकिन थोड़ा बचाकर परमेश्वर कंजूसीपन लाकर उसका कोई उन्नति नहीं होगी। जो परमेश्वर का हक है प्रभु, तेरा हक है जो परमेश्वर, उनको देने के लिए अनुग्रह दो, ताकि उसके द्वारा तो उसके घर में तो बरकत ला सके, छुटकारा ला सके, चंगाई ला सके, उनके शरीर में बीमारी जा सके, और घर में परमेश्वर तेरा शांति और तेरा आशीष बनी रहे। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, हर एक का मन को तो खोल दे, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ए या नाम बड़े आमेन तू प्रभु की स्तुति हो। बोले बोले या नाम मिले प्रभु की स्तुति हो। ओ बड़े आमेन तू प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा, प्रभु के भंडार में अपना दशमा लेके आओ सदा। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा, प्रभु के भंडार में अपना दशमा लेके आओ सदा। प्रभु की मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। उस खुदा बाप में बर हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद की तरह परमेश्वर तो योग्य है, तो स्तुति की आराधना की परमेश्वर। इस शाम को प्रभु तेरे वचनों से भर दिया, जो भी कमजोरी तो तूने निकाल दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम धन्यवाद देते प्रभु, हमारा आत्मा और प्राण और शरीर के अंदर आपने अभिषेक को लाया, तरताजगी लाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस हफ्ते के बीच में जैसा हम आए हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सब दिन तक आप चलाओगे, आपका आत्मा अगुवाई करेगा, आपका दूत हमारे साथ है और रक्षा कर रहे प्रभु, आगे भी करेंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारे शरीर में चंगा किया है, अष्टपुष्ट किया है, हमारा आने जाने में सुरक्षा दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में हर क्षेत्र में हम आपको धन्यवाद देने के लिए और आपका उपस्थिति हमारा बनाए रखने के लिए अनुग्रह दो। इस हफ्ते में तेरी उपस्थिति हमारे साथ चलेगी, निरंतर बनी रहेगी। जब तक हम पृथ्वी में हैं तब तक तेरी उपस्थिति हमसे अलग ना होने पाए, क्योंकि तेरी उपस्थिति के बगैर हम कुछ भी नहीं है प्रभु। तू है तो हम सब कुछ है प्रभु, तू नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ हुए हर एक लोगों को जो ऑनलाइन में फेसबुक के माध्यम के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम के द्वारा जितना लोग भी देख रहे हैं, उन सबको तेरा उपस्थिति में in your presence Lord God, let them make your presence Lord God, आपका उपस्थिति को लोग बनाए रखने दे प्रभु। ऐसा अनुग्रह दो। आज्ञा पालन से तेरी उपस्थिति आ सकती है प्रभु। तेरे वचन को पालन करने से, प्रार्थना करने से, तेरे साथ घनिष्ठ संबंध रखने से, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने से, हालेलुया, तेरी उपस्थिति हमारे पर आएगी प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। हमारा सर सिर्फ तेरे सामने झुके प्रभु, और तुझे वंदना कर सके, तुझे नमन कर सके, तुझे इबादत कर सके प्रभु जी, और तेरे नाम की प्रशंसा कर सके। ऐसा अनुग्रह आप दो करके मैं मांगता हूँ। यहाँ हर एक को और प्रभु जी ऑनलाइन में देखकर उन सबको आशीषित कर, आपका महिमा हो। ईश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।
आमीन। आप सबको जय मसीह की। शालोम। आमीन।